नमस्कार दोस्तों, ओम मोटिवेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में जादुई परिवर्तन देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो रोनाल्डो बायरन की लिखी गई किताब द मैजिक जादू एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ऐसे कई रहस्य बताए हैं जिनका उपयोग कर हम अपने जीवन में जादुई परिवर्तन ला सकते हैं। रोनाल्डो बायरन ने इस पुस्तक के माध्यम से ऐसे जादुई रहस्य बताए हैं जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है और अपने जीवन को चमत्कारिक रूप में बदल सकता है। लेखिका बताती है कि हमें हर कार्य और वस्तु के प्रति कृतज्ञ यानी ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, और जो वस्तु हमारे पास है और हमारे जीवन में आती है उसके लिए हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सके। जो लोग अपने जीवन में आने वाली अच्छी चीज़ों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, उनके पास से वे वस्तुएं तुरंत चली भी जाती है। इसलिए इस किताब में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं है उससे वह सब जो उसके पास है वापस ले लिया जाएगा। दोस्तों, जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी, जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पर चलकर आप खुश हो जाते थे, एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते देखकर खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़ों को देखकर खुश हो जाते थे, क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत सुंदर है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्या और मुश्किलें हम पर हावी हो गई, और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वह सच है, और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराश से देखते हैं वह झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था, यह उससे भी अधिक लुभावनी और रोमांचक है। जब आप जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है, वह है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता उसे जो कुछ भी दिया जाता है वह भी उससे छीन लिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर गिराव की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी को कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हर वस्तु के कण भी इसी लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी है, और इसलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं तो ये कहते हैं कि धन्यवाद देने की प्रतिक्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है, और जितनी अधिक ईमानदारी से और जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे आप उतना ही अधिक पाएंगे। जादू को अपने जीवन में उतारे। लेखक कहते हैं कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाए और फिर आप अपने जीवन में मैजिक महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, करियर, घर और परिवार, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दे। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, आप देखोगे कि उन चीज़ों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपको धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। इसकी दूसरी साइड यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीज़ों की गिनती के चाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, तब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं। जब हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज़ के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बढ़ती है जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीज़ों की अच्छाई के बारे में लिखिए। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज़ के साथ
उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी ले और अपनी सभी ब्लेसिंग या नियामतों को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़े। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाए तो मैजिकल शब्दों को 3 बार धन्यवाद कहे और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग की गिनती करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। दोस्तों, कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या मतलब है अगर उसे कोई देखे ही ना। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने की क्या ज़रूरत है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ही ना करे। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी चीज़ों को बढ़ता हुआ देखेंगे। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं है। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसके बाद दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ेगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। रोंडा बायरन कहती है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ ले कि पैसों को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट ले, उस पर एक स्टिकर चिपकाए, उसमें यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी तेज़ी से आपके जीवन में धन आता है। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज़्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहे। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहे। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहे। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। लेखिका का कहना है कि जीवन में साधारण चीज़ों के लिए भी
कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इसमें केवल आपके जीवन पर ही असर पड़ता है, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज़ को धन्यवाद दें। इससे न सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर है या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करेंगे आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बिल पर यह मैजिकल शब्द लिखे, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर यह लिखे, पैसों के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें। मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता भी एक ऐसी ही शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप प्रकृति को दोगे, चाहे वो सही हो या गलत, वही चीज़ आपके पास वापस एक दिन तेज़ी से लौट कर आ जाती है। इसलिए हमेशा सही चीज़ें देने का ही सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध हो, जिससे आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सके जिसके आपने कभी सपने देखे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।